ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है ये भगवद गीता प्राथमिक कोर्स में। इस कोर्स का नाम है आत्म खोज, है ना, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। तो हम अलग अलग कोर्स पाठ्यक्रम अटेंड करते हैं और उसमें हम चाहते हैं कुछ हम सीखें। तो जो इस्कॉन मंदिर है वो क्या है? आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर हम किसी आम विश्वविद्यालय में जाते हैं, वहाँ पर हम घूम के आते हैं, वहाँ पर गार्डन देख के आते हैं, वहाँ की इमारतों को देख के आते हैं, वहाँ के शिक्षकों से मिलकर आते हैं, लेकिन हम शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, तो हमारा विश्वविद्यालय में जाना क्या हो गया? एक तरह से केवल आउटिंग हो गया। तो उसी तरह से ये जो इस्कॉन मंदिर है वो किस तरह से है? ये आध्यात्मिक शिक्षा के केंद्र हैं और उसमें भगवद गीता के आधार पर शिक्षाएं दी जाती हैं। तो आप सभी ने अपना जो महत्वपूर्ण समय है वो निकाल के यहाँ पर आए हैं, तो इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं और आशा ये है कि आप सभी जो इसके सत्र हैं उसको अटेंड करेंगे। तो ये भगवद गीता का ये प्राथमिक कोर्स है ना। तो भगवद गीता जो है एक बहुत ही गूढ़ विज्ञान है ना, जिसको लोग, केवल सामान्य लोग नहीं, बहुत सारे बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, साइंटिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स लोग भगवद गीता को कई समय से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका जो मर्म है, उसका जो सीक्रेट है, उसका जो रहस्य है, उसको समझ नहीं पाए हैं। तो इसकी स्टडी करने के लिए तो जैसे कि किसी को आम जीवन में जैसे हम उदाहरण लें कि किसी को हार्ट सर्जरी सीखना है, तो हार्ट सर्जरी सीखने के लिए उसको 8 साल, 10 साल, 11 साल लग जाएंगे, तब वो सीख पाएगा, है ना। हृदय का विज्ञान वो उसको 8-10 साल लग जाएंगे। किसी को अगर कैसे गाड़ियों को रिपेयर किया जाता है ना, मैकेनिक कुछ कार्य सीखना है, तो उसको कुछ समय देना पड़ेगा, उसके कुछ महीने निकलेंगे तब वो एक्सपर्ट होगा। तो भगवद गीता तो ऐसा विज्ञान है जिसको लोग कई वर्षों से, सदियों से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसको 6 सत्र में समझना मुश्किल है, लेकिन हम इसको सार रूप में समझने का प्रयास करेंगे। और इस कोर्स के पश्चात हमारे और भी कोर्स होंगे, जो कि हम फिर भगवद गीता के अलग अलग श्लोक हैं, भगवद गीता की अलग अलग थीम्स हैं, उसके ऊपर हम ये अगला कोर्स लेंगे। तो भगवद गीता का जो ये कोर्स है, भगवद गीता में मुख्यतः 5 विषयों के बारे में बताया गया है और इन 5 विषयों के इर्द गिर्द ही हमारा ये कोर्स पूरा चलने वाला है ना। तो ये क्या है? सबसे पहले है जीव। जीव मतलब हम स्वयं कौन है, हम स्वयं खुद कौन है। जैसे कोर्स का नाम क्या है? आत्म खोज। तो हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, क्या यही जीवन सब कुछ है, इस जीवन के बाद भी कोई जीवन होता है, हम मिट्टी के पुतले हैं, एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, हमारा सत्ता क्यों है, ऐसे मूलभूत प्रश्न पूछना, है ना। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये जीव। फिर है ईश्वर। तो भगवान है कि नहीं है? अगर भगवान है तो वो एक व्यक्ति है या एक लाइट है? भगवान क्या वृद्ध है
या कुछ लोग बोलते हैं भगवान की तो मृत्यु हो गई है, या भगवान जैसा कोई है ही नहीं। अगर भगवान है तो वो कहाँ पर रहते हैं, भगवान के नियम क्या हैं, है ना, और भगवान का सत्ता है कि नहीं है, ये ईश्वर दूसरा विषय है भगवत गीता का। तीसरा विषय है प्रकृति, है ना। तो ये जो पूरा प्रकृति चल रहा है ना, सूर्य उदय हो रहा है, चंद्रमा आता है, अलग अलग मौसम चेंज होते हैं, अलग अलग फसलें लगती हैं, मानसून आता है, तो ये इतने सुंदर ढंग से जो प्रकृति चल रही है, ये प्रकृति क्या अपने आप चल रही है, बाई चांस चल रही है, या इसके पीछे किसी का हाथ है, या किसी के ये सुपरविजन में चल रही है। ये प्रकृति अपने आप में कैसे बनी, ये भगवत गीता का है तीसरा विषय। चौथा विषय है काल, समय। समय किस तरह से प्रभाव डालता है, कैसे समय के प्रभाव में आके हम क्या क्या कार्य करते हैं, और समय के प्रभाव से क्या हम मुक्त हो सकते हैं या हमेशा समय के प्रभाव में हम जकड़े रहेंगे। ये भगवत गीता का है चौथा विषय। और पांचवा विषय है कर्म, जो कि बहुत ही आम लोगों में बहुत प्रसिद्ध है कि हम तो गीता क्या है, कर्म प्रधान है। गीता में कर्म के बारे में बताया गया है ना, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तो कर्म वास्तव में क्या है, क्या भगवत गीता में कर्म की परिभाषा बताई गई है, और किस तरह से कर्म को हम भगवान की सेवा से जोड़ सकते हैं। कौन सा कर्म है जो हमको बांधता है, कौन सा कर्म है जो हमको मुक्त करता है, कौन सा कर्म है जो हमको निम्न गति में ले जाता है, और कौन सा कर्म है जो हमें उच्च गति पर ले जाता है। और इस कर्म की साइकिल से, कर्म के चक्र से हम क्या मुक्त हो सकते हैं। तो ये भगवत गीता का है पांचवा विषय। तो जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। ठीक है, ओके। तो इन 5 विषयों के आधार पर ये 6 हमारे जो सत्र हैं उसके अलग अलग विषय क्या होंगे उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। पहला आज का जो हमारा विषय है वो है सुख की खोज, है ना। सब सुख चाहते हैं, यहाँ पे भी आप लोग आए हैं, कुछ सीखने आए हैं, कुछ सुनने आए हैं, तो अंततः तो उद्देश्य यही है कि आप सुखी होना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तो कहाँ वो सुख प्राप्त होगा, कहाँ वो वास्तविक सुख है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर भगवान को समझना है, अगर परम सत्य को समझना है तो क्या तरीका है, भगवान को हम कैसे देख सकते हैं। लोग पूछते हैं अगर भगवान है तो दिखाओ, अगर आत्मा है तो दिखाओ। सीइंग इज बिलीविंग, जो हम देखते हैं उसी को हम मानते हैं, जिसको हम परसीव करते हैं, जिसको हम अनुभव करते हैं, उसी को हम स्वीकार करते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने का क्या तरीका है, किस तरह से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, यह हमारा दूसरा सत्र होगा। तीसरा है हम कौन हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम वास्तव में हम कौन हैं। जब हम समझ जाएंगे कि हम कौन हैं तो फिर हमारा क्या कर्तव्य है, ये जीवन किस लिए मिला है, वो हम आसानी से कर पाएंगे। फिर चौथा हमारा सत्र होगा भगवान कौन है। और भगवान कौन है, भगवान क्या एक व्यक्ति है, भगवान एक ज्योति है, अलग अलग देवी देवता और भगवान में क्या अंतर है, तो ये हमारा चौथा सत्र होगा। पांचवा है कर्म का सिद्धांत, है ना। कर्म का सिद्धांत, लॉज ऑफ नेचर, है ना, कि किसी के साथ बुरा क्यों हो रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है ना, कोई मासूम है, या किसी ने कोई गलत कार्य नहीं किया है, उसके जीवन में ऐसा चीज़ें घटित क्यों हो रही हैं, है ना। और क्या हम ये जो कर्म का चक्र है उससे हम निकल सकते हैं। कभी हम आलस में होते हैं, कभी हम बहुत सक्रिय होते हैं, कभी हम अपना बुद्धि और विवेक का उपयोग करते हैं। तो ये अलग अलग क्या है, गुण क्या होते हैं, सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। इन 3 गुणों का प्रभाव हमारे जीवन में कैसे होता है। जीवन जो दिन का कौन सा समय सत्वगुण का होता है, दिन का कौन सा समय रजोगुण का है, कौन सा समय तमोगुण का है। तो ये विषय हम, और आध्यात्मिक जगत होता है कि नहीं होता है, कोई भगवान का धाम है कि नहीं है, ये कर्म का सिद्धांत उसमें हम समझेंगे। और छठा हमारा जो सत्र होगा वो है सर्वश्रेष्ठ योग। अगर हम समझ गए कि मैं कौन हूँ, अगर हम ये समझ गए कि भगवान कौन है, और हम समझ गए कि कर्म का सिद्धांत क्या है, तो कैसे कर्म के चक्र से निकलकर हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो भगवान से जो जुड़ने की कला है वो है योग। तो कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, ध्यान योग भी है, भक्ति योग भी है। तो कौन सा योग करें, कौन सा व्यवहारिक है ना। कोई बताते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, हमें कौन सा योग करना चाहिए,
हम गृहस्थ हैं, पारिवारिक जीवन है, हमें कौन सा योग करना चाहिए। तो ये योग की पद्धति है। और भगवत गीता को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से कैसे लगाना है वो हम छठे सेशन में देखेंगे। तो इस तरह से ये भगवत गीता की जो 5 विषय हैं उनको 6 सत्र में हम देखने वाले हैं। ओके, तो ये पहला जो सेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रोडक्शन कि किस मनोभावना से, किस मनोवृत्ति से हमको इस कोर्स को अटेंड करना है। तो हमने भगवत गीता के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, है ना। हमने टीवी सीरियल में देखा होगा, या हमारे घर में गीता होगी वो हमने देखा होगा, या हमने परिवार में हमें किसी बड़े बुजुर्ग ने बताया होगा, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर से हमने सुना होगा। तो कुछ ना कुछ तो हमारी समझ होगी, इसीलिए हम यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, इसीलिए हम समझना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा बच्चों का कभी एक गेम होता है पजल, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे टुकड़े होते हैं, है ना। जैसे एक फोटो है, बड़ा फोटो है, जैसे कि एक प्रकृति का फोटो है जिसमें झरने हैं, मोर हैं, पक्षी हैं, वो हैं। अब ये टुकड़े बिखरे होते हैं, इन टुकड़ों को क्या होना होता है, मिलाना होता है ना। जब इन टुकड़ों को पूरा मिलाया जाता है तो उसके बाद क्या होता है, एक पूरी पिक्चर दिखाई देती है कि ये झरना है, ये पक्षी है, ये मोर है, तो पूरा दिखाई देता है। अगर एक भी टुकड़ा मिसिंग है या एक भी टुकड़ा इधर से उधर लगा हुआ है तो क्या होगा, वो पूरी पिक्चर नहीं बन पाएगी। तो ऐसा हो सकता है कि आप जो यहाँ बैठे हैं आप लोगों को भी कुछ गीता की समझ हो, कुछ योग की समझ हो, भगवान की समझ हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपकी जो समझ है कुछ टुकड़ों में हो, कुछ अंश में हो, है ना। थोड़ा सा ये पता है, थोड़ा सा वो पता है, किन्हीं को ये पता है, लेकिन भगवत गीता की जो पूरी पिक्चर है वो हमको स्पष्ट नहीं है। तो जब भगवत गीता की पूरी पिक्चर हमको स्पष्ट होगी तो भगवत गीता का संदेश क्या है, भगवत गीता क्या बताना चाहती है, वो हमको स्पष्ट हो जाएगा। तो और दूसरा क्या है कि जो भगवत गीता हमें सुनना है तो किस तरह से सुनना है, ब्लैंक स्लेट की तरह सुनना है ना। एक बार क्या हुआ कि 2 ऐसे युवा थे, वो एक संगीत शिक्षक के पास जाते हैं गिटार सीखने के लिए, है ना। तो एक जो उसमें विद्यार्थी था वो बोलता है कि मुझे गिटार सीखना है। तो शिक्षक बोलते हैं कि ठीक है, आपको सिखाया जाएगा और आपकी जो फ़ी है महीने की इतना कुछ 500 रुपीज़ है, ठीक है। फिर दूसरा विद्यार्थी आता है तो बोलता है कि मुझे तो थोड़ा सा कुछ गिटार बजाना आता है, तो मैं और भी सीखना चाहता हूँ। तो शिक्षक बोलते हैं कि आपकी जो फ़ी है वो 1000 रुपये, है ना। तो वो बाहर आता है, दोनों आपस में बातचीत करते हैं। तो बोलता है, आपस में बातचीत होती है कि मुझे तो कुछ आता नहीं था, मुझसे 500 लिया, और तुम्हें, मतलब वो दूसरा बोलता है कि मुझे तो आता था और मुझसे अधिक लिया है, तो ऐसा क्यों है। तो फिर से वो शिक्षक के पास में जाते हैं कि ऐसा भेदभाव क्यों है। तो शिक्षक बोलते हैं कि आपने जो थोड़ा बहुत सीखा है पहले उसको निकालने में समय लगेगा, जब आप क्लियर हो जाएंगे, जब आप साफ हो जाएंगे, तब आपको हम नए सिरे से सिखाएंगे, है ना। तो इस तरह से आपको जो भी आपने पहले भगवत गीता के बारे में सुना है अच्छा है, तो एक आप ब्लैंक स्लेट की तरह यहाँ पर सुनिए, और हर सेशन के लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, और कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जब सारे सेशंस हो जाएंगे उसके अंत में उसके जवाब मिल जाएंगे। फिर और भगवत गीता क्या है, कुछ लोग सोचते हैं कि भगवत गीता पढ़ के हम दुनियादारी छोड़ देते हैं, भगवत गीता पढ़ के हम मोह माया से दूर हो जाते हैं, भगवत गीता पढ़ के हमारा फिर मन नहीं लगता है। ऐसा नहीं है ना। जैसे कि भगवत गीता जो है हमारे दृष्टिकोण को बदलती है ना। भगवत गीता पढ़ने के पश्चात हमारे जीवन की क्या प्राथमिकताएं हैं वो बदल जाएंगी, जीवन को देखने का जो दृष्टिकोण वो बदलेगा, हमारा जीवन तो वैसे ही चलेगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि भगवत गीता पढ़ने के बाद लोग सोचते हैं कि अध्यात्म को पालन करते हैं तो छूट जाता है। तो हम देखते हैं कि अर्जुन जो है वो भगवत गीता सुनने से पहले अपने कर्तव्यों से दूर जाना चाहते थे, है ना। वो युद्ध करना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान ने उनको भगवत गीता सुनाया और उसके बाद अर्जुन ने बोला करिष्ये वचनम तव, कि भगवान जो आपका आदेश होगा वो मैं करूँगा। तो अर्जुन का जो युद्ध करने के प्रति दृष्टिकोण था वो बदल गया, है ना। तो जैसे कि
भागवतम में एक ग्रंथ है जिस भागवतम में बताया गया है, उसी से संबंधित एक वृत्तांत है कि एक व्यक्ति है, बिजनेस एग्जीक्यूटर, उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। तो एक बार क्या होता है कि स्वप्न में वो एक बार होता है और सुबह उठता है, और सुबह उठने के पश्चात उसको स्मरण आता है कि मेरा आज एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उसका बहुत बहुत चिंता होती है, बहुत टेंशन होती है। तो जब वो रिवीजन करने बैठता है तो उसको सब कुछ भूल जाता है, तो उसके पसीने पसीने आ जाते हैं, अभी क्या करूं, एग्ज़ाम में क्या लिख के आऊँगा। तो फिर वो जहाँ एग्ज़ाम होने वाला था उसके लिए वो तैयारी करता है, बाइक निकालता है। तो बाइक निकालता देखता है बाइक तो पंचर है, तो सोचता है कि अब क्या करेंगे, अब तो और टेंशन, अब कैसे पहुँचेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो वो कुछ टैक्सी करता है, टैक्सी से जाता है तो वहाँ पर जाके ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, उसकी और टेंशन बढ़ गई, और किसी तरह से वो परीक्षा कक्ष में वहाँ पहुँच जाता है। और परीक्षा कक्ष में जब पहुँचता है और उसके सामने जब एग्ज़ाम पेपर आता है तो उसको क्या होता है, पसीना पसीना हो जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। अभी उस व्यक्ति की हमको मदद करना है, उस व्यक्ति की हम मदद कैसे करेंगे, वो इतना ज़्यादा चिंता में है, इतना ज़्यादा मतलब उसका हृदय की धड़कन बढ़ चुकी है, पसीना पसीना आ रहा है, और ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो कुछ गलत कार्य कर लेगा। तो उस व्यक्ति को हम चिंता से कैसे मुक्त कर सकते हैं, उस व्यक्ति को उसकी जो दुख की परिस्थिति है उससे हम कैसे निकाल सकते हैं। शर्त यह है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तो कॉपी हो जाएगी फिर आपको, तो उसकी कैसे मदद करेंगे बताइए आप, कोई बताएंगे। वो व्यक्ति जो है बहुत चिंता में है, एग्ज़ाम देना है और पसीने पसीने हो रहा है, और उसको तो कैसे उसका क्या सॉल्यूशन है, उसका है कुछ, उसकी मदद कर पाएंगे, व्हाट्सएप से कुछ आंसर भेजेंगे, कैसे भेजेंगे बताइए, कोई भी आंसर। यस, भगवान को प्रार्थना करे वो कि भगवान कुछ याद दिलाइए, है ना। कैसा, कभी कभी याद आ जाता है, टेंशन में याद आता है, और क्या, और कैसे करेंगे, और कुछ तरीका, अच्छी वाइब्रेशन देंगे, किस तरह से, उसको तो ठास बनाएंगे कि हाँ कोई बात नहीं, हो जाएगा, एग्ज़ाम निकल जाएगा, सबके एग्ज़ाम आते हैं, निकल जाएगा। देखिए वो है बिजनेस एग्जीक्यूटर, और ये चल रहा है स्वप्न में, उसने सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं, स्कूल ही पास कर लिया है, कॉलेज ही पास कर लिया है, ना उसकी गाड़ी पंचर हुई है, ना ट्रैफिक जाम में फंसा है, ना उसके सामने एग्ज़ाम पेपर है। वो सब क्या हो रहा है, उसका स्वप्न में हो रहा है। तो भगवत गीता क्या है, हमको जागृत करती है ना। असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ये तो उस व्यक्ति की समस्या क्यों है, क्योंकि वो स्वप्न में समस्याओं को लेके बैठा है। तो ऐसा भी हो सकता है हमारे जीवन में कि जो हमारे जीवन की समस्याएं हैं वो वास्तव में समस्याएं है ही नहीं, लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं। तो भगवत गीता क्या करती है कि हमारे जो विचार करने का तरीका है, जो इस संसार को देखने का जो दृष्टिकोण है, उसको बदल देती है। तो वो समस्या हमको लगती नहीं है। तो और दूसरा क्या है कि ये जो सत्र है, इसमें सामान्यतः जब हम किसी मंदिर में आते हैं या आध्यात्मिक प्रवचन में आते हैं तो उसको हम स्वीकार कर लेते हैं, चलो मंदिर में बताया जा रहा है, कोई साधु हैं वो बता रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर पूरी तरह से अपना जो बुद्धि है उसका उपयोग कीजिए, और जो भी प्रश्न आप पूछिए, जो भी चैलेंज है वो आज आप कीजिए, है ना। तो बुद्धा भाव समन्विता, तो वहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं बुद्धिमानी से इस भक्ति योग को समझना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ कि एक डॉक्टर थे, उनके पास में 2 भाई जाते हैं, है ना। उनकी माँ की तबीयत क्या थी, खराब थी। तो डॉक्टर बोलते हैं
जो बड़ा भाई था उनको मेडिसिन दे देते हैं और बोलते हैं कि इसको ऐसे हिला के इसका सॉल्यूशन बना के अपनी माँ को दे दिया करो, वो कुछ समय में ठीक हो जाएंगी। तो जब माँ की तबीयत खराब हुई तो बड़े भाई ने उसको छोटे भाई ने उसको माँ को दवाई दे दी। तो बड़े भाई ने कहा कि आपने उसको ऐसे शेक करके हिला के दिया कि नहीं दिया? तो छोटा भाई बोला तो भूल गया मैं। तो बड़ा भाई बोलता है तो कोई बात नहीं, हम माँ को ऐसे हिला देते हैं तो क्या होगी, दवाई मिक्स हो जाएगी। तो दोनों भाई ने मिलकर माँ को हिला दिया और माँ की मृत्यु हो गई। तो क्या है कि बुद्धिमानी लगाना है ना। तो इस तरह से हम भगवत गीता को समझ पाएंगे, है ना। फिर दूसरा क्या आता है कि इस कोर्स को हमें पूरा अटेंड करना होगा, तब हमारे सारे जो भूल धारणा है उससे हम निकल पाएंगे, है ना। तो ऐसा हो सकता है कोई बोले कि आप तो अपनी बात बोल रहे हैं, है ना, इस्कॉन मंदिर की बात बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि आपको ब्लैंक स्लेट लेके चलना पड़ेगा। तो एक बार क्या हुआ कि एक भौरा था और एक कीड़ा था, उसमें आपस में मित्रता हो गई, है ना। तो भौरे ने कहा, कीड़ा तो कोई ऐसी गंदी स्थान पर रहता था, तो भौरे ने कहा कि मैं तुमको सुंदर जो बगीचा है उसमें ले चलता हूँ, वहाँ पर अच्छे अच्छे फूल हैं, सुगंधित फूल है, वहाँ पे चल। तो कीड़े ने कहा ठीक है चलते हैं। तो भौरा कीड़े को ले गया और सुंदर गुलाब के पुष्प थे। तो कीड़ा वहाँ बैठा। तो भौरा पूछता है कि कैसा लगा आज? तो बोला कैसा, वही ऐसे दुर्गंध आ रही थी इसमें। तो उसे दुर्गंध आ रही थी। तो अगले दिन ऐसे ही चंपा का फूल था, उस पर वो कीड़े को ले गया। तो उससे पूछा कि आज कैसा लगा? आज तो सुगंध आ रही होगी। बोले नहीं, आज भी ऐसी गटर जैसी लग रहा था मुझे। तो ऐसे 3-4 दिन निकल गए। तो क्या हुआ कि वो भौरे ने कहा कि आपकी थोड़ा नाक देखो सही है कि नहीं है। तो नाक में क्या थी, क्योंकि बहुत समय से वो ऐसी स्थिति में रह रहा था, तो वो क्या हो गई थी, अशुद्ध हो गई थी, गंदी हो गई थी। बोला पहले आप ये साफ करो, उसके बाद फिर आप पुष्प पे बैठोगे तो आपको सुगंध आपको आएगी, है ना। तो उसी तरह से भगवत गीता को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, भगवत गीता पे एक इंट्रोडक्शन लिखा है श्रील प्रभुपाद जी ने, उसमें बताया है कि जैसे कि एक चिकित्सक, एक डॉक्टर मरीज को बताता है कि आपको ये दवाई लेना है, इतने समय लेना है, खाने से पहले लेना है, खाने के बाद लेना है, डाइट में आपको चेंज करना है। जब आप पूरा चीज़ सब कुछ फॉलो करेंगे तो उस दवाई का असर होगा, करेक्ट। तो कुछ दवाई है खाने से पहले ली जाती है, कुछ खाने के बाद ली जाती है, कुछ सोने के पहले ली जाती है। अभी हम मनमाने तरीके से नहीं कर सकते कि मुझे तो सोने से पहले लूँगा या मैं खाने से पहले लूँगा। जिस तरह से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उस तरह से हम लेते हैं, करेक्ट, और वही हमारी डाइट रहती। तो जिस तरह से भगवत गीता को समझने की विधि है, जिस तरह से भगवत गीता को समझने की पद्धति है, उस तरह से भगवत गीता को हमें समझना होगा। तो हमें भगवत गीता जो लास्ट सेशन है हमें समझ में आ जाएगी, और व्यक्तिगत रूप से, व्यवहारिक रूप से हमें क्या पालन करना है वो हमको समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम फिर चलते हैं आज पहले विषय पर, सुख की खोज, है ना। तो जो स्क्रिप्चर्स हैं, तो ये हम इसमें जो शास्त्र हैं उससे भी चर्चा करेंगे और जो आधुनिक विज्ञान है उससे भी चर्चा करेंगे। और जब ये क्लियर हो जाएगा कि शास्त्र के द्वारा जो ज्ञान लिया जाता है वो अपौरुष है, वो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होता है, तो फिर हम पूरा शास्त्रों के द्वारा लेंगे। प्रारंभ में हम आधुनिक विज्ञान से भी कुछ चीज़ें लेंगे। तो अलग अलग प्रजातियां होती हैं, अलग अलग स्पीसीज होती है। मनुष्य है, पशु हैं, पक्षी हैं, सरीसृप जैसे छिपकली है, सांप है, जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं, जलचर हैं। तो ये अलग अलग तरह की स्पीसीज हैं, चाहे हम शास्त्रों से देखें या बायोलॉजी से देखें। तो सारे जो स्पीसीज हैं, सारी जो प्रजातियां हैं, वो सुख चाहते हैं, करेक्ट। कोई भी प्रजाति, मनुष्य तो छोड़ दीजिए, कोई पशु पक्षी है वो भी क्या चाहता है, सुख चाहता है।
जैसे पक्षी होगा तो पक्षी भी ऐसी जगह घोंसला बनाएगा, है ना, जहाँ पे वो सुरक्षित हो, जहाँ पे उसके बच्चे रह सकें। कोई पशु होगा तो खाने को कहाँ मिलेगा, कोई आश्रय कहाँ पे मिलेगा। तो हर व्यक्ति क्या चाहता है, सुख की खोज में है। हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, फिर जॉब करते हैं, तो एक उसका आयाम है कि हमको धनोपार्जन करना है, हमको परिवार का पालन पोषण करना है, लेकिन उसके अंदर क्या छुपा हुआ है कि हम सुखी होना चाहते हैं। हर कोई सुखी होना चाहता है। कोई है ऐसा कि मैं दुखी होना चाहता हूँ, बहुत समय हो गया दुख नहीं मिला मुझे? ऐसा नहीं है, हर कोई सुख चाहता है ना। तो हमको जो सुख है वो कहाँ कहाँ से, साधारणतः हम सुख कहाँ कहाँ से हम प्राप्त करते हैं, बताएंगे आप लोग? कहाँ कहाँ से हम सुख प्राप्त करते हैं? कौन कौन से तरीके हैं हमारे सुख प्राप्त करने के? किस में मजा आता है, किस में आनंद आता है, बताइए। किसी काम को करने से वो हो जाए, हाँ, उसमें सुख आता है। जिसमें इंटरेस्ट हो। और क्या क्या वस्तुएं इसमें लोग सुख ढूंढते हैं? पैसा है, ठीक है, वेरी गुड, यस। भोजन, खाना, कपड़ों में, यस। घूमना, सैर सपाटा, और गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इन सब में सुख ढूंढते हैं, है ना। तो स्पोर्ट्स है, जैसे क्रिकेट का बहुत शौक होता है लोगों को, क्रिकेट खेलना, क्रिकेट देखना, फुटबॉल है ना, अलग अलग गेम्स खेलते हैं। फिर कुछ लोगों का शौक ड्रग्स, सिगरेट, उसमें लिखा होता है स्मोकिंग किल्स, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, स्मोक करते हैं। फिर किसी का शौक होता है, सुख मिलता है गाने बजाने में, है ना, म्यूजिक है। किसी का सुख है कुछ रोमांच करना, है ना, कुछ एडवेंचर करना, उसमें सुख प्राप्त होता है। किसी का सुख होता है अलग अलग फैशन डिजाइनिंग के कपड़े पहनना, अलग अलग हेयर स्टाइल होना, करेक्ट। ऐसे ही हम अलग अलग तरीके से सुख हम ढूंढते हैं। तो सुख का अर्थ क्या है? एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ, एक सोफिस्टिकेटेड लाइफ, अच्छी सुविधा, करेक्ट। तो शास्त्रों में सभी सुखों को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया। वो जो सुख है मनुष्य भी भोगना चाहते हैं, और जो पशु पक्षी हैं वो भी उसको भोगते हैं। ये चारों चीजें उनमें कॉमन है। तो क्या क्या है? पहला है आहार, है ना। दूसरा है सोना, निद्रा। तीसरा है मैथुन, पारिवारिक जीवन। और चौथा है भय, अपना बचाव करना, ठीक है। तो ये जो चारों तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, मनुष्य में भी है और पशु में भी है। मनुष्य कोई 2 रोटी खा के अपना दिन निकाल लेगा, है ना, कोई रोटी सब्जी पनीर खाएगा, है ना, कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाएगा, लेकिन खाने के बाद जो संतुष्टि या तृप्ति प्राप्त होगी वो उससे वो संतुष्ट हो जाएगा। एक पशु है, वो रोड पर खा रहा है, किसी ने कुछ फेंक दिया है तो वो खा रहा है, कुछ पत्ती खा रहा है, कुछ सड़ा गड़ा पड़ा हुआ है वो खा रहा है। लेकिन जब वो खा रहा है और खाने के बाद उसको जो संतुष्टि मिल रही है, और जो एक मनुष्य है वो उसको खा रहा है, उसको संतुष्टि मिल रही है उसके शरीर के अनुसार, वो एक ही स्तर पर है ना, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं रह जाता। तो मनुष्य जमीन पे खा सकता है, टेबल चेयर पे खा सकता है, 5 स्टार रेस्टोरेंट में खा सकता है, किसी कसिनो में जाके खा सकता है, या किसी पंगत में खा सकता है। जब भी खाएगा वो, उसको जीव की संतुष्टि होगी, मन की संतुष्टि होगी। उसी तरह से जो पशु है वो भी कहीं भी खा सकते हैं। इसके बाद आता है निद्रा। तो निद्रा में हम, कोई जमीन पे सोता है, किसी को फुटपाथ पे सोना पड़ता है, किसी का जन्म ऐसा हुआ है, कोई बहुत आलीशान बंगले में सो रहा है ना। तो सोने के बाद क्या होता है
हम भूल जाते हैं हम कहाँ पर सोए हैं, याद नहीं रहता ना, फिर जब उठते हैं तब याद आता, अच्छा हाँ। ऐसे पशु हैं, कोई पेड़ की डाल है उस पर सोया हुआ है, कोई रोड पर सोया हुआ है, किसी का कुछ पालतू पशु का एक घर बनाया हुआ उसमें सोया हुआ है, तो निद्रा। इसके बाद आता है मैथुन, पारिवारिक जीवन। तो पारिवारिक जीवन जैसे हम देखते हैं मधुमक्खियाँ हैं, उनमें भी पारिवारिक जीवन होता है। दीमक हैं, टर्माइट हैं, उनमें भी पारिवारिक जीवन होता है। पशु पक्षी होते हैं, उनमें भी परिवार होता है, उनमें भी एक सोशल सिस्टम को पालन करते हैं। ऐसे मनुष्य हैं, उनमें भी एक पारिवारिक जीवन होता है। इसके बाद है बचाव, भय करना। तो मनुष्यों ने अपने बचाव के लिए सीसीटीवी कैमरेज लगा रखे हैं, है ना, और घर में जाते हैं तो बचाव के लिए पशु होते हैं, कुत्ते होते हैं, है ना, ऐसे कैमरे लगे होते हैं, है ना, बहुत सिक्योरिटी रहता है। लॉकर्स होते हैं, बैंक के लॉकर्स होते हैं, और या देश को बचाव करना है तो मिलिट्री पूरा सिस्टम है। पशु लोग कैसे बचाव करते हैं? अपने दांत से करते हैं, अपने नाखून से करते हैं, या उनका पूरा रूप ऐसा होता है कि लोग डर जाते हैं, है ना। तो ये बचाव कॉमन है। तो पशुओं में भी क्या होता है, पशुओं के समाज में क्या होता है, ओके। तो ये जो प्रवृत्ति है आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये मनुष्य समाज में और पशु समाज में समान रूप से होती है ना। तो शिला प्रभुपाद जी जो है एक वृत्तांत सुनाते हैं। एक राजा था सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसने सब कुछ जीत लिया, सब कुछ जीतने के बाद सब कुछ जीत लिया मतलब सब कुछ चोरी कर लिया और राजा बन गया वो। तो एक बार क्या हुआ, उसके राज्य में एक व्यक्ति था जेब कतरा, तो वो पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उसको अलेक्जेंडर के पास ले गए और पूछा कि तुमको डर नहीं लगता, तुम जेब काटते हो, डर नहीं लगता? तो वो बोलता है कि डर क्यों लगेगा, आप बड़े चोर हैं, मैं छोटा चोर हूं, है ना। आपने पूरे राज्य है, पूरे देश को लूट लिया है और मैं किसी की जेब काट रहा हूं। तो उसी तरह से हैं दोनों चोर, चाहे वो बड़ा हो अलेक्जेंडर हो और छोटा हो। तो अगर हम बहुत ही सुसज्जित तरीके से सोफिस्टिकेटेड तरीके से आहार, निद्रा, भय, मैथुन करते हैं, और जो मनुष्य जो पशु हैं वो एक इतने अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, इतने सुसज्जित तरीके से नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं और वो कर रहे हैं उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, वो समान है। तो प्रश्न ये है कि मनुष्यों और पशु को क्या क्या चीज़ है जो अंतर करती है, कौन सी चीज़ है जो अंतर करती है, कोई बताना चाहेंगे? क्या? एक बुद्धि। ओके। तो आपने कभी देखा होगा कि घर में दूध रखते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं, तो बिल्ली को पता होता है कि किस समय दरवाज़ा खुलता है, किस समय घर के लोग सो रहे होते हैं, किस खिड़की से मैं जा सकती हूँ, कहाँ पर दूध है। तो उसके अंदर बुद्धि है कि नहीं है? है कि नहीं? जैसे इस पूरे कक्ष में किसी कोने में एक मिठाई का टुकड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन चींटी को पता चल जाएगा, चींटी घूम घूम के सब लेते हुए यहाँ पर आ जाएगी। कई क्या वो जो एक शाखा होती है जिसमें पुलिस जो होती है स्पेशल कुत्तों को रखती है किसी कैदी को पकड़ने के लिए। तो वो कुत्ते क्या होते हैं, बहुत ट्रेन होते हैं, बहुत बुद्धिशाली होते हैं, तो बुद्धि तो उनमें भी होती है। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि पशुओं में बुद्धि नहीं होती। और क्या डिफरेंस है? हाँ, चेतना। तो चेतना तो पशुओं में भी है। आप किसी पशु को मारोगे तो अपना बचाव करेगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि गाय को अगर अच्छे से नहीं रखते हैं तो गाय की आंखों में आंसू आते हैं। तो चेतना तो मनुष्य में भी है और चेतना पशु में भी है, वो अलग चीज है, इस तरह अलग है। चेतना दोनों में है। वो एक साधारण क्या समझने की शक्ति। हाँ, मनुष्यों में हम कह सकते हैं कि विवेक की क्षमता अधिक है, पशुओं में इतना विवेक नहीं होता है। पशु अपने जो उनको अच्छा लगा वो कर देते हैं, लेकिन आधुनिक मनुष्य भी धीरे धीरे इसी स्तर पर पहुंच रहे हैं,
है ना, विवेक की क्षमता है ना कम हो गया। और कोई अंतर? भगवान के बारे में जानना, ठीक है। और कोई बोल सकता है कि मनुष्य तो स्कूल कॉलेज जाते हैं, पशु तो नहीं जाते हैं। ये भी अंतर हो सकता है कि नहीं हो सकता, है ना, ये भी अंतर हो सकता है। लेकिन स्कूल कॉलेज जॉब बिजनेस करने के बाद अंततः तो हम सुख चाहते हैं। हमने प्रारंभ ऐसे ही किया था। और सुख कहाँ ढूंढते हैं? इन 4 चीज़ों में। और तो कुछ नहीं है। हम घूमने जाते हैं तो क्या करते हैं? खाना कहाँ अच्छा मिलेगा, है ना, अच्छा होटल कहाँ होगा, अच्छे सोएंगे, यही होता है ना। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के कौन इन 4 सुखों को कितने अच्छे से करता है, उसको सोसाइटी में उतना अच्छा उन्नत स्तर का समझा जाता है। तो केवल स्कूल कॉलेज जॉब करने से हम पशु से हम अंतर नहीं हुआ, क्योंकि उनका जो सुख का पैमाना है, हमारा सुख का पैमाना दोनों क्या है? एक ही है। और कोई अंतर? जी हाँ, लाइफ आफ्टर डेथ, वो तो सभी के साथ में है। यस, वेरी गुड। सोचना, क्या सोचना? प्रश्न करना। कौन से प्रश्न करना? उच्च जिज्ञासाएं करना। वो पशु नहीं कर सकता है। बुद्धिमान हो सकता है, सतर्क हो सकता है, परिवार हो सकता है, मित्र भी हो सकते हैं, लेकिन वो सोच नहीं सकता, है ना। तो पशु समाज में भी क्या होते हैं? मित्र होते हैं, उनमें भी मजाक मस्ती होती है ना। उनमें भी क्या होता है? उनका भी परिवार होता है कि नहीं? लेकिन अंततः क्या है? पशुओं को सुख किस में मिलता है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति केवल इन 4 वस्तुओं को ही जीवन में कर रहा है, कितना भी बड़ा वो विद्वान हो, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, कितना अच्छा उसकी सैलरी हो, लेकिन उसके अंततः जीवन में केवल इन 4 चीजों के इर्द गिर्द उसका जीवन घूम रहा है, या वो अपने लिए इस 4 चीजों का प्रबंध करना चाहता है, या अपने परिवारजनों के लिए इन 4 चीजों का प्रबंध करना चाहता है। ठीक है, कई पशु होते हैं जो अपने परिवार के लिए जान दे देते हैं, उनमें ही भावना होती है। वो भावना कैसे आई? सुरक्षा करना है, दूसरे फैमिली मेंबर्स की सुरक्षा करना है। तो अगर हम केवल इसी स्तर पर हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, तो हम कैसे हैं? इस तरह से हम द्विपाद पशु, शास्त्रों में बताया गया है द्विपाद पशु, सोफेस्टिकेटेड एनिमल्स। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारे जो यूनिवर्सिटीज हैं वो क्या उत्पन्न कर रहे हैं? रॉयल एडिशन ऑफ एनिमल्स। द्विपाद पशु, एक अच्छे सुंदर सजे धजे एक पशु हैं, क्योंकि मानसिकता क्या है? इन 4 चीजों के लिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इन 4 चीजों में कौन आगे है? मनुष्य आगे है या पशु आगे है? ये देख लेते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि अलग अलग पक्षियों की क्या विशेषता है। ये क्या है? बाज, चील। तो इसकी क्या विशेषता होती है? दूर से देख लेती है। दूर से क्या देखती हो? भोजन कहाँ है, शिकार कहाँ है। शिकार मतलब भोजन। तो उनकी आंख की जो दृष्टि होती है बहुत तीक्ष्ण होती, तेज होती है। ये क्या है? घोड़ा। इसमें क्या एक खासियत होती है? भाग लेता है। ये क्या है? कुत्ते में सूंघने की शक्ति, पहचान जाता है कहां पे क्या रखा हुआ है। ये क्या है? हाथी। हाथी एक दिन में कई टन खा लेता है, कई टन। ये क्या है? भालू, पोलार बियर, ध्रुवीय भालू।
ये इसकी सोने की क्षमता कैसी है कि 6 महीने सोता है। तो कोई हमसे आहार में आगे है, कोई निद्रा में आगे है, कोई बचाव में आगे है, कुछ मैथुन में आगे है ना। ये क्या है? कोयल। कोयल की क्या खासियत होती है? मधुर आवाज, है ना। लेकिन वो मधुर आवाज का उपयोग किस में होता है? आकर्षित करने में। तो अंततः आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो पशु हैं वो हमसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन में कई आगे हैं। हम इतना खा नहीं पाएंगे, हाथी जैसे खा नहीं पाएंगे, इतना हम सो भी नहीं पाएंगे। कितने भी थके हों, 12 घंटे 14 घंटे तो नहीं सो सकते, है ना। अपना बचाव करने के लिए, व्यक्तिगत रूप से बचाव करने के लिए जो चीता है, शेर है, वैसे हम नहीं कर पाएंगे। और मैथुन हम देखते हैं कई पशु पक्षी होते हैं जिनके एक साथ 4 बच्चे होते हैं, 6 बच्चे होते हैं, 8 बच्चे होते हैं, या एक ही साल में कई बच्चे हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य जो है उनमें ऐसा संभव नहीं है। करेक्ट। तो पशु पक्षी जो हैं वो आहार, निद्रा, भय, मैथुन में भी क्या है? हमसे आगे। तो इसमें क्यों कंपटीशन किया जाए उनसे? इसमें क्यों उनसे प्रतियोगिता की जाए, है ना। तो यहां बताया गया है एक बहुत अच्छी पुस्तक है जिसका नाम है नेचर्स IQ, जिसमें एक पक्षी के बारे में बताया गया है। एक पक्षी है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में जाता है। जब वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में जाता है तो उसकी 3 जनरेशन चेंज हो जाती है, और जब वो लौटता है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, तब उसकी 3 जनरेशन चेंज हो जाती है। तो पहली जनरेशन वाला जब वहाँ तक पहुँचता है तो 3 पीढ़ी चेंज हो गई, लेकिन जब तीसरी पीढ़ी वाला जाता है वहाँ पर, उसी रास्ते को फॉलो करता है जिस रास्ते को पहली पीढ़ी वाला आया था। देखिए कितनी तेज बुद्धि है। इतना हमारा सैटेलाइट भी शायद नहीं कर पाएगा, इतना हमारा एंटीना जो है वो नहीं कर पाएंगे, इतना प्रिसाइज, इतना एग्जैक्ट। लेकिन उनकी पीढ़ियाँ चेंज हो रही हैं, वो पक्षी ऐसे एक उसी रास्ते को फॉलो करता है। तो इसीलिए आहार, निद्रा, भय, मैथुन में क्या है, पशु जो है, कई पशु कई चीज़ों में हमसे आगे हैं। तो क्या किया जाए फिर? तो अगर मनुष्य जीवन पशुओं से विशेष है तो ऐसी क्या विशेषता है? मनुष्य जीवन में ऐसी क्या विशेषता? ऐसे मनुष्य कैसे पशुओं से भिन्न हो सकते हैं, है ना। तो भिन्न बनने के लिए, पशुओं से भिन्न होने के लिए तो बहुत सारा अलग अलग तरह का विकास हुआ, है ना। तो मनुष्यों ने सुंदर सुंदर घर बनाए हैं, है ना। ऐसे गगनचुंबी इमारतें हैं, है ना, 40 माले की, 50 माले की, 60 माले की, है ना। ऐसे प्लेन बनाए हैं कि अभी आप पहले लोग पैदल जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, अभी तो ट्रेन से जाते हैं, प्लेन से जाते हैं, तो कुछ समय में ही आप अपनी जगह पहुंच जाते हैं। इसके बाद कम्युनिकेशन इतना अच्छा है। पहले लोग चिट्ठी लिखते थे या संदेश पहुंचना होता था तो 1 महीना लग जाता था। अभी तो व्हाट्सअप है, वीडियो कॉलिंग है, तो इतना सब प्रगति हो गई है। तो प्रगति हुई है। तो इन प्रगति होने के बावजूद भी क्या स्थिति है, थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे। आजकल का जो व्यक्ति है बहुत असंतुष्ट है, बहुत परेशान है। पढ़ाई की चिंता है, जॉब की चिंता है, कभी भी निकाल सकते हैं। अभी कोरोना काल आया था, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बेरोजगार हो गए, है ना। असंतुष्टि है, प्रतियोगिता की भावना बहुत अधिक है। फिर टेंशन, है ना, टेंशन के कारण बहुत सारी दवाइयाँ चल रही हैं। लोग सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और दुखी है। तो तकनीकी ने, जो तकनीकी सुविधाएं हैं, उन्होंने हमको जीवन आरामदायक तो बनाया है, शारीरिक रूप से आरामदायक बनाया है, लेकिन हम मानसिक रूप से बहुत चिंतित हो गए। पहले लोगों की आयु 90 साल, 95 साल आराम से होती थी। आज क्या हो गया है, 60-70 साल में ही मृत्यु हो जाती है। इवन 20-25 साल में भी क्या हो जाता है, बुढ़ापा जैसा आ जाता है।
है ना। ऐसा क्यों हो रहा है कि मानसिक रूप से बहुत चिंता है, लोग बहुत परेशान हैं। तो तकनीकी विकास तो एक तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सुसाइड, क्राइम, रेप, ये सब समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही हैं। तो तकनीकी विकास अगर होता है, लेकिन जीवन के उच्च उद्देश्यों को हम नहीं समझते हैं, तो केवल हम आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही रह जाएंगे। तो क्या चीज है जो हमको विशेष बनाती है? वो हमको विशेष बनाती है, ये महाभारत का श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य एतत् पशु भी नराण धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समान। तो महाभारत में बताया है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चारों चीजें मनुष्य और पशु में एक समान होती है। जब तक वो धर्म की शिक्षा नहीं मिलती है, तब तक वो मनुष्य नहीं बना है, और जब वो धर्म की शिक्षा लेना चालू करता है तब वो मनुष्य बनता है। यहाँ पर हम धर्म में कोई हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन इसकी बात नहीं कर रहे हैं। धर्म मतलब सनातन धर्म, भगवत गीता की शिक्षाएं, उसकी चर्चा की जा रही। तो अगर कोई धर्म की चर्चा नहीं कर रहा है, जैसे कि एक प्रश्न आया था कि इस जीवन के बाद लाइफ आफ्टर डेथ, है ना, तो किसी के मन में ऐसे प्रश्न नहीं उठ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्यों बना है, मैं बहुत सुखी होने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन मुझे दुखी आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ इस संसार में सुख है कि नहीं है? हर व्यक्ति मुझे ये दिलासा दे रहा है कि बेटा कोई चिंता नहीं, यहाँ सुख मिलेगा, लेकिन सब उल्टा हो रहा है। तो ऐसे प्रश्न करना, उसको बोलते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब समय आ गया है जिज्ञासा करने का, अब समय आ गया है प्रश्न करने का। कौन से प्रश्न करने का? खाना अच्छा मिलेगा, ये नहीं। फैमिली लाइफ अच्छी होगी, ये नहीं। सिक्योरिटी कैसे होगी, ये नहीं। अभी जिज्ञासा आ गया है उच्च जिज्ञासा करने का। यहां से मनुष्य जीवन प्रारंभ होता है। उससे पहले कितना भी हम तकनीकी विकास कर लें, लेकिन हम केवल एक द्विपाद पशु की तरह रहेंगे। तो जब वो जिज्ञासाएं करता है तो यहां बताया गया है कि दो तुलना की गई है, एक प्लेन है और दूसरा कार है। तो प्लेन उड़ने वाला है ना, फ्लाइट उड़ने वाला है, और वो जमीन पे चल रहा है, टेक ऑफ नहीं लेता है, तो क्या होता है? उड़ता नहीं, तो क्या होगा? वो टकरा जाएगा, खुद का नुकसान करेगा और दूसरों का नुकसान करेगा। और कार क्या है? नीचे चलने के लिए, और प्लेन क्या है? ऊपर उड़ने के लिए। तो जो मनुष्य जीवन है वो है प्लेन की तरह, और जो पशु जीवन है वो एक जमीन पर चलने के लिए। तो अगर हमको मनुष्य जीवन मिला है, और मनुष्य जीवन मिलने के पश्चात हम केवल जो पार्श्विक प्रवृत्ति है आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही है, तो क्या होगा? हम खुद का नुकसान करेंगे और दूसरे का नुकसान करेंगे, है ना। जैसे कि 2000 का नोट है, 2000 का नोट है, तो उसका क्या उपयोग करेंगे? 2000 के नोट का क्या करेंगे? कुछ भी बताइए। कुछ कपड़े लेके आ सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, मिठाई खरीद सकते हैं, और ऐसा करेंगे कि 2000 की नोट के ऊपर मिठाई रख के खाएंगे, कि 2000 का नोट है उसमें समोसा रखा हुआ है और खा रहे हैं। क्यों नहीं खा रहे? ये भी कागज ही है, ये भी दोना भी जो है कागज से बना है, और 2000 का नोट भी कागज से बना है, तो उस पर समोसा क्यों नहीं खाते हैं? दोनों में रख के क्यों समोसा खाते हैं? क्योंकि दोने का अपना उपयोग है और नोट का अपना उपयोग। तो जो पशु जीवन है उसका एक अलग चैप्टर है, और जो मनुष्य जीवन है उसकी एक अलग विशेषता है। उसी तरह से जैसे चंदन की लकड़ी है, चंदन की लकड़ी मिली है, चंदन की लकड़ी का क्या उपयोग करते हैं? क्या उपयोग किया जाता है चंदन की लकड़ी का? तिलक लगाने में और इत्र बनाने में, यस, है ना। कुछ ऐसे अनुष्ठान होते हैं। अगर जी, हवन में उपयोग होता है। चंदन की लकड़ी कैसी होती है? सुगंध, महंगी होती है, सस्ती होती है? बहुत महंगी होती है ना। सागौन की लकड़ी बहुत महंगी होती है।
अभी आप चंदन की लकड़ी और सागौन की लकड़ी लेके आए और सर्दी का मौसम है और आपने आग जलाई और आग सेक रहे हैं, तो क्या होगा? क्या बोलेंगे लोग आपको? क्या बोलेंगे? मूर्ख बोलेंगे ना। भाई हाथ सेकने के लिए तो बहुत सारी लकड़ियां ऐसी मिल जाएंगी पड़ी हुई, उसको उठाओ और जलाओ और काम करो अपना। तो आपको मनुष्य जीवन मिला है, इतना महत्वपूर्ण मनुष्य जीवन, और उसके पश्चात आप क्या कर रहे हैं? केवल आपका पूरा चिंतन मनन किस में है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन में। तो क्या होगा? हम क्रैश कर देंगे अपने जीवन को। तो मनुष्य के पास बुद्धि है, वो जान सकता है कि समस्याएं क्यों हैं, समस्याओं का उपाय क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। कोई पशु नहीं सोच सकता कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और प्रकृति और भगवान के साथ कैसे तारतम्य जमाया जाए। ओके, और वास्तविक सुख की प्राप्ति कैसे होगी, ये हमारा आज का टॉपिक हमारा ये चल रहा है। तो अभी हम एक तिराहे पर खड़े हैं, अभी हमें अपना भविष्य निर्धारित करना है। भविष्य कैसे निर्धारित होगा? अगर हमारे अंदर जिज्ञासाएं हैं। कौन सी जिज्ञासाएं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन की जिज्ञासाएं नहीं। कौन सी जिज्ञासाएं? उच्च जिज्ञासाएं। तो हमारा जीवन कैसे होगा? उच्च जीवन की प्राप्ति होगी। और अगर जिज्ञासाहीन है, केवल बस जीवन चल रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलते जा रहा है, चलता जा रहा है, और एक दिन मृत्यु हो जाएगी, तो क्या होगा? निम्न जीवन की हमें प्राप्ति होगी। तो अभी मनुष्य जीवन क्या है? जंक्शन है। अभी हम जंक्शन पे आ गए हैं। अभी जंक्शन पे हमें चुनना है, हमें कहाँ जाना है, जिज्ञासाएं करना है या नहीं करना है। ओके, तो मनुष्य जीवन में हम तर्क कर सकते हैं। क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं? दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हर किसी को पूछना चाहिए। मैं दुख क्यों भोग रहा हूं और जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं दुखी क्यों हूं और जीवन का लक्ष्य क्या है? तो एक एक करके हम दोनों प्रश्न पे आते हैं कि मैं दुख क्यों भोग रहा हूं। तो समस्याएं क्या होती, क्या क्या प्रॉब्लम्स, आप लोगों को क्या क्या दुख है, बताइए क्या क्या दुख है? घर से दूर है तो दुख है, और अकेलापन, यस, और क्या? कर्जा, कर्जा, यस, और हाँ एग्जाम आ रहे हैं, वो दुख है। देखिए जिनको एग्जाम देना है उनका वो दुख है, लेकिन जो एग्जाम दिला रहे हैं, जो टीचर्स है, उनका क्या है? उनका तो पैसा बन रहा है, करेक्ट। जो कर्जे में डूबा है वो तो दुखी है, जिसने कर्जा दिया है उसका तो इंटरेस्ट बन रहा है कि नहीं? किसी को अकेलेपन में भी अच्छा लगता है, भाई ये झंझट बहुत है, क्या लोगों से बात करना, कुछ नहीं, बस अकेले रहना अच्छा है बस। तो किसी को अकेलेपन में दुख भी होता है, किसी को अकेलेपन में सुख भी होता है। तो ये तो रिलेटिव होगा। ये तो किसी चीज के लिए, वो जैसे बहुत गर्मी पड़ी, दुख है कि नहीं? लेकिन जिनका कूलर का दुकान है, जिनका रेफ्रिजरेटर का दुकान है, उनका क्या होगा? अब तो बोनी का टाइम आ गया, अब तो है ना, अब तो अच्छे कूलर निकलेंगे। ऐसे ही होता है ना। तो जो हमारे दुख हैं अलग अलग, जो आप लोगों ने बताया, सही बात है, दुख हैं, लेकिन वो दुख कैसे? सापेक्षिक दुख हैं। वो हमारे लिए दुख है, लेकिन हो सकता है दूसरे के लिए दुख ना हो। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे वास्तविक दुख हैं वो क्या है। एक एक करके देखते हैं। तो वास्तविक दुख की जो परिभाषा है, वो जीवन की समस्याएं क्या है? हर कोई इसको भोगेगा। अकेलेपन किसको, किसी, कुछ लोगों को हो सकता है, कुछ लोगों को नहीं हो सकता है। कर्ज की समस्या कुछ लोगों को हो सकती है, कुछ लोगों को नहीं हो सकती है। तो ऐसा दुख जो सबको भोगना पड़ता है। दूसरा, कोई उसको प्रतिकार नहीं कर सकता है, कोई उससे बच नहीं सकता है ना, और सभी को आने वाला है। तो ये वास्तविक दुख की परिभाषा है। ये तीन है, सबको भोगना पड़ता है, कोई चाहता नहीं है, और कोई उससे बच नहीं सकता। ये कोई चाहता नहीं है फिर भी आएगा, कोई से बच भी नहीं सकता, और सबको मिलना पड़ेगा। तो क्या है वो दुख, देख लेते हैं। तो हम सब क्या है? स्वस्थ रहना चाहते हैं, रहना चाहते हैं कि नहीं? लेकिन क्या हो जाता है? बीमार पड़ जाते हैं।
तो भगवत गीता में बताया गया है 4 तरह के दुखों के बारे में बताया गया है। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, जन्म तो होना ही है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्म है, सबका जन्म हुआ है, कोई आया ऊपर से, कहीं नहीं, ऊपर से कोई नहीं आया ना, सबका जन्म हुआ है। कोई मृत्यु रोक सकता है? कोई है यहाँ पर कि मैंने मृत्यु पे पराजय विजय प्राप्त कर ली है? नहीं। बुढ़ापा कोई रोक सकता है? और बीमारी? तो एक एक करके देखते हैं। पहले जन्म। तो आपको किसी कक्ष में बंद कर दिया जाए, अंधेरे कक्ष में, और वहीं खाना दे दिया जाए कि 3 टाइम का खाना मिलेगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीने। रह पाएंगे? अकेले हैं, खाना मिल रहा है, अंधेरे कमरे में रह पाएंगे? और उल्टा लटका दिया जाए तो क्या होगा? नहीं रह पाएंगे ना। तो जो बच्चा होता है माता के गर्भ में 9 महीने रहता है, ऐसा उल्टा रहता है। उसको माता जो भोजन ग्रहण करती है वही सहन करना पड़ता है। तीखा है ना, मसालेदार है, या कुछ कीड़े हैं ब्लड में, तो सब बच्चे को छुपते हैं। और उनमें से जो कुछ पुण्यशाली आत्माएं होती हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं 6 या 7 महीने में कि भगवान जब मैं गर्भ से बाहर आऊँगा तो आपकी सेवा करूँगा, आपकी भक्ति करूँगा। लेकिन जैसे ही वो गर्भ से बाहर आता है बच्चा, तो क्या होता है? सब कुछ भूल जाता है। करेक्ट? तो जन्म क्या है? 9 महीने तक उल्टे अंधेरे में बच्चे का रहना, वो दुख है कि नहीं है? अभी कुछ जगह इससे तो हम पार हो गए, अब इसकी चर्चा क्यों करना, लेकिन दुख है कि नहीं? ठीक है। उसके बाद आता है मृत्यु, है ना। आपका ये प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम होने के बाद आपको पता चला कि आपका फ़ोन चोरी हो गया, स्मार्टफोन चोरी हो गया आपका। कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा बताइए? अच्छा ही लगेगा ना। फिर आप पार्किंग में गए तो पता चला बाइक चोरी हो गई आपकी तो कैसा लगेगा? और दुख लगे। घर पहुंचे तो पता घर में आग लगी हुई है, फिर क्या लगेगा? फिर चलो बैलेंस चेक कर लेते, बैंक चले जाते हैं तो पूरा बैंकरप्ट हो गए, पैसे चले गए। तो दुख होगा कि नहीं होगा? मृत्यु के समय सब कुछ छोड़ना होगा, हर चीज छोड़ के जाना पड़ेगा। उस समय कैसा दुख होगा? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 40,000 बिच्छू एक साथ काटते हैं। आप में से अगर कोई गांव से होंगे तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, जब एक बिच्छू काटता है तो क्या हालत होती है। तो 40,000 बिच्छू अगर एक साथ काटेंगे तो क्या स्थिति होगी। उस समय मृत्यु के समय इतना पेन होता है, और लोग बोलते हैं कि मृत्यु के समय याद कर लेंगे भगवान को। ऐसे दर्द में, ऐसे दुख में कि हर चीज़ छोटी, आज एक फ़ोन गिर जाए, एक या पैर में कील लग जाए, है ना, एग्जाम में फेल हो जाए, उसका दुख बना रहता है। मृत्यु के समय तो कितना बड़ा दुख आने वाला है, तब याद कर पाएंगे? इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है। पॉसिबल है, उसके लिए हम आगे सेशन देखेंगे। फिर है व्याधि। कई बच्चों का पता चला जन्म हुआ और लंग्स में पानी भरा हुआ है, सिर में पानी भरा हुआ है, कुछ 8-10 साल के हुए, कुछ बीमारी है। अब हॉस्पिटल चले जाइए, कितने सारे अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, अलग अलग तरह के लोग पेशेंट मिल जाते हैं। और व्याधि, बुढ़ापा बहुत समस्या है। कोई युवा है तो उसको सीढ़ी चढ़ने में समस्या नहीं है, वो तो पूरा छलांग लगा के चला जाएगा। उसको बुलाएंगे कि यहाँ पे आओ तो दौड़ लगा के चला जाएगा। कोई वृद्ध व्यक्ति लाठी लेके धीरे धीरे चल रहे होंगे तो कभी कभी युवा होते हैं, बच्चे होते हैं, हंसने लगते हैं, ओ इतना धीरे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। लेकिन उनको पता नहीं कि वो भी वहाँ उस स्टेज में पहुँचने वाले हैं। एक एक सीढ़ी चढ़ना मतलब एक एक पहाड़ चढ़ना जैसा हो जाता है कि नहीं। तो ये चारों जो समस्या हैं, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये सब भोगने वाले हैं।
सब भोगने वाले हैं, और इस समय भोग ही रहे हैं। कोविड टाइम में सबको पता चल गया कौन कितना सुखी है। फिर भगवत गीता में बताया गया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। अगर हम अच्छे से विश्लेषण करेंगे तो एक के बाद हमको दुख प्राप्त हो रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। फिर 3 कैटेगरीज और बताई गई हैं। एक होता है आध्यात्मिक क्लेश, अधि आत्मिक, जो हमको शरीर और मन से क्लेश प्राप्त होता है। शरीर और मन से कैसा क्लेश प्राप्त होता है? शरीर से क्या क्लेश है? अभी बैठे बैठे क्लेश हो रहा होगा आपको, इतना देर बैठा दिया है ना। बैक पेन है, किसी का आंखों में समस्या है ना, डायबिटीज है, ये शारीरिक समस्या है। मानसिक क्लेश क्या है? चिंता, फ्रस्ट्रेशन, सुसाइड टेंडेंसीज, ये सब मानसिक क्लेश है। हर व्यक्ति इससे जूझ रहा है, कोई नहीं बोल सकता कि मेरे क्लेश नहीं है। तो ये अलग अलग तरह के आध्यात्मिक क्लेश होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आदि भौतिक क्लेश, जो दूसरे जीवों के कारण क्लेश होता है। हो सकता है हमारा परिवार का सदस्य हमको क्लेश दे रहा हो, ऐसा भी होता है। हमारे पड़ोसी क्लेश दे रहा हूं, मच्छर क्लेश दे रहा है हमको, चूहा क्लेश दे रहा है, सांप क्लेश दे रहा है ना। तो दूसरों की वजह से जो क्लेश मिलता है उसे बोलते हैं आदि भौतिक क्लेश। ठीक है, फिर आता है आदि दैविक क्लेश। Within moments, the water relaxes and becomes calm, showing no evidence of the destructive power it had just demonstrated. More tornado. In May 2013, a powerful tornado tore through the city of Moore, Oklahoma. Lasting under 40 minutes, 24 lives were lost and 212 other people were injured. In the aftermath, CBS News interviewed Barbara Garcia at the wreckage of the house she had lived in for 45 years. She spoke about her terrifying experience and mentioned her dog, Bowser, being somewhere in the debris, likely having perished. And I hollered for my little dog, and he didn't answer or didn't come, so I know he's in here somewhere. But amazingly, the crew spotted her trapped dog. The dog. The dog. The dog. Hi, Puppy. The dog. Oh, Pazzy. Straight away, an emotional Garcia, with the help of the reporters, rescued her scared pup. In a follow-up interview a month later, Garcia stated that she would take having Bowser in her life rather than her house every time. I'll take that. Every time. Every time. Ridgecrest earthquakes. In 2019, a series of earthquakes around Ridgecrest, California were being felt across the state. As KCAL 9 news anchors Juan Fernandez and Sarah Donchi presented their show, a massive 7.1 magnitude earthquake took place live on air. This is a very strong earthquake. The fear in their eyes is heartbreaking as they constantly check that nothing in the studio falls on them. Donchi even grabbed Fernandez's arm in panic as the shaking continued. All right, we're going to go to break. We'll be right back after We'll be right this. back. Wow. They soon cut to a break before going under the desk to protect themselves. Campfire. Every year, the California wildfires are seemingly getting worse, and in November 2018, one singular blaze known as Camp Fire was notably destructive. Starting at Camp Creek Road, it destroyed over 18,000 buildings and took the lives of 85 people. One particularly intense piece of footage was taken by Bryn Parrott Chatfield, as she and her family drove through Paradise, California. Flames rage on both sides of the road, and heavy smoke mists the area while Chatfield prays for her family's safety. Heavenly Father, please help us. Please help us to be safe. They eventually reached the end of the destruction. Hurricane Maria. So I suspect this area here is going to get hit pretty hard. In September 2017, Puerto Rico, alongside other Caribbean islands, was ransacked by Hurricane Maria. The Category 5 hurricane took the lives of 3,058 people, including an estimated 2,975 from Puerto Rico. It also resulted in around $91.61 billion in damage during its warpath. Mike Face, known for recording extreme weather with National Geographic and Ultimate Chase, was at the El Conquistador Hotel in Fajardo, Puerto Rico. Starting off calm, the scenery soon becomes cloudy, foreshadowing the terror to come. I expect conditions to deteriorate as the day goes overnight, and the worst will be first thing in the morning. Face shows hotel staff at work ensuring the building is secure, and as well as the destruction taking place outside. And trees are seen violently shaking and debris flying away. They've taken great care of us here. No worries, very comfortable, always felt safe. Very appreciative of the hotel staff. Afterward, he recorded the waterlogged roads and the damage in Maria's wake. Oklahoma hail. In the span of a week in May 2010, Oklahoma City, Oklahoma, and nearby areas in the state were battered by not one but two big hailstorms. They caused massive property damage estimated to be upwards of $2 billion. Oh my God.
One viral video at the time from YouTuber Beatles fan XXL showed the storm's power as ice thundered into their swimming pool and strong winds gushed around. The power and size of the hail made the water look like mist at its strongest. Another user, Stuart Mill 1123, also showed the massive ice balls firing into their pool. Tenant fire tornado. In 2021, Rachel Smith, a supervisor for the U.S. Forest Service at Klamath National Forest, recorded an event that made a standard fire and tornado more terrifying when the two combined into one. Although rare, the extreme drought in the area caused a fire tornado, also known as a fire whirl, to form around construction and rescue equipment. The spinning mass of flames, dust, and smoke is a jaw-dropping sight to behold. Smith's radar recorded around 30 minutes of rotation before it stopped. Great Flood of 1993. It's just unbelievable. In 1993, an unprecedented amount of rainfall from storms ended up causing one of the biggest flooding events in U.S. history. In April of that year, several bodies of water, including the Mississippi River, were flooded, with havoc wreaking across the Midwest. Around 50 people lost their lives, and the rampaging water caused $15 billion worth of damage, which is around $31.57 billion today. You could just tell that as the water rushed, faster and harder, that place was going. You just kept thinking, oh my God, I hope they weren't in there. A particularly disastrous moment of the disaster involved the Gummersheimer farm, which had been in the family for 100 years. Captured live during a news report, the strong currents had surrounded the farmhouse on the property and then moved it further down off its foundations. Eventually, the whole building crumbled into the brown water. Eruption of Mount St. Helens. In 1980, small earthquakes around Mount St. Helens in Skamania County, Washington, proved the inevitable was about to happen, a volcanic eruption. Several meteorologists, reporters, and photographers arrived to record the event. I just jumped out of my car, grabbed my film camera, and I went right up there on that ridge where I had a view just over the trees of the mountain, and I could see what was happening. One person who was there to witness the event was Como News employee Dave Crockett. Once the eruption began, Crockett drove off when the debris and ash were getting closer. Oh, dear God, whoever finds this, I don't know. Oh, you can't see this, I'm sure it's too dark. I've left the car behind. However, the road was blocked by flowing mud and water, so he started walking and kept recording the eruption as he struggled to breathe. Thankfully, he was later saved. The breeze started blowing the ash out, and all of a sudden I realized I could breathe a little better, and I could see a little. फिर आदि दैविक क्लेश, जो प्रकृति हमको क्लेश देती है. सुनामी आ गया, चक्रवात आ गया, है ना. केदारनाथ में जैसे वो पूरा पहाड़ खिसक गया, है ना. भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया. ये प्रकृति हमको क्लेश देती है. इसको बोलते हैं आदि दैविक क्लेश. अभी कुछ समय पहले कौन सी एक देश था जहां बहुत बड़ा भूकंप आया था, पूरी बिल्डिंग गिर गई थी. कल भी आया, टर्की में आया था. हाँ, कल कहाँ? मोरक्को. अच्छा, 2-3 हज़ार लोग. तो आध्यात्मिक क्लेश भी है जो शरीर और मन से है, आदि भौतिक क्लेश है जो दूसरे जीवों की वजह से है, और आदि दैविक भी है जो प्रकृति दे रही है. तो अभी आप सोचेंगे कि सुख की खोज टाइटल था, आप दुखी बताते जा रहे हैं. इतने सारे दुख गिना दिए आपने, सुख तो आया ही नहीं, है ना. तो आप लोगों ने कभी ऐसे नाव में कभी गए होंगे, है ना. ऐसे बोटिंग करने जाते हैं, घूमने जाते हैं. तो आप किसी अच्छी नाव में जा रहे हैं अपने परिवार के साथ में, अच्छी हवा चल रही है ना. पॉपकॉर्न खा रहे हैं, अच्छा म्यूज़िक बज रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और उस नाव में छेद है, ठीक है. और किनारे पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो चिल्ला रहा है कि आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ. तो नाव में जो सैर कर रहा है वो क्या सोचेगा, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो यार, इतना परिवार के साथ में ठंडी ठंडी हवा चल रही है, म्यूजिक चल रहा है, खा रहा हूँ मैं, क्यों डिस्टर्ब कर. बोले गिर जाओगे, डूब जाएगी नाव, आ जाओ. तो वो व्यक्ति नहीं मानता है और फिर वो डूब जाता है. तो इसी तरह से ये पहला जो सत्र है वो क्या है, जगाने के लिए. ये जगाने के लिए कि हम इतने सारे दुख से घिरे हुए हैं, फिर भी हम क्या सोच रहे हैं, हम सुखी हैं, हमें भगवत गीता की, भगवान की आवश्यकता नहीं है. तो सबसे पहले हम ये समझें कि हमारी जीवन की नाव चल रही है, उसमें छेद है. वो जीवन की नाव किसी भी समय बह सकती है, किसी भी समय डूब सकती है. तो पहले उसको रिपेयर कर लें, उसको ठीक कर लें, फिर नाव में चढ़ें, फिर हम आगे बढ़ें. तो हमने बहुत सारी चिकित्सा विज्ञान में प्रगति कर ली है, और जितनी हम प्रगति कर रहे हैं उतने सारे हम रोग बढ़ते जा रहे हैं, है ना. पहले पोलियो होता था,
एड्स का नाम नहीं सुना था, HIV का नाम ही नहीं सुना था, है ना, हेपेटाइटिस का नाम नहीं सुना था। तो अभी सर्दी जुकाम बंद हो गया, हैजा बंद हो गया, है ना, पोलियो बंद हो गया, लेकिन ऐसे ऐसे भयानक रोग आ गए हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं है। तो ये पता ये कौन है? मोहम्मद अली। इसने क्या बोला था? इसने एक बोला था, आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं सबसे महान हूं, मुझसे कोई जीत नहीं सकता है। कोई भी बॉक्सर आ जाए मेरे सामने, उसको मैं हरा दूंगा। और इसको आगे चल के एक रोग हुआ जिसको बोलते हैं पार्किंसोनिज्म। उससे क्या हुआ कि वो पानी का गिलास उठा के भी पानी नहीं पी सकता है। जो व्यक्ति बोलता था कि मैं बॉक्सिंग में चैंपियन हूं, किसी को भी हरा सकता हूं, ऐसी स्थिति आ गई कि वो पानी का गिलास भी नहीं पी सकता। नेपोलियन कौन से? इटली, फ्रांस। नेपोलियन के अंतिम समय में उस गधे का जो मूत्र है वो पिलाया गया जेल के अंदर। नेपोलियन का वो था, शासन था, लोग डरते थे, सब जगह फैला हुआ था। और अंतिम में मृत्यु कैसी हुई? इतनी निकृष्ट तरीके से। और एक क्रिस रिव्स से, कौन है ये? क्रिस रिव्स से सुपरमैन का रोल किया था। 1995 में वो कुछ घुड़सवारी कर रहा था और बैक फ्रैक्चर हुआ और फिर जीवन भर वो बिस्तर से उठ नहीं पाया। सुपरमैन बिस्तर पे लेटा हुआ है। तो ऐसा है जीवन। इतने सारे 3 तरह के क्लेश, 4 तरह के दुख से घिरा हुआ है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ लोग, जैसे कि आप लोगों को, किसी को बचपन में चिकन पॉक्स हुआ होगा, है ना, फोड़े फुंसी हो जाते हैं। तो फोड़े फुंसी को कैसे सुधारते हैं? एक पे फूकते हैं, फूकेंगे, एक पे क्रीम लगाएंगे, क्या करते हैं? दवाई लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, जो खून को साफ करने वाली दवाई होती है वो लेते हैं। तो हमारी जो आधुनिक समाज है वो हमारे ऊपरी तरह से सुझाव देती है। बुढ़ापा आ रहा है, कोई बात नहीं, आप प्लास्टिक सर्जरी करा लो, 60 साल के हो, 16 साल के लगोगे आप। जो झुर्रियाँ आ रही हैं तो फेयर एंड लवली, तो शायद जो फेयर एंड लवली बनाने वाले होंगे उनका भी झुर्रियाँ नहीं जाती होंगी, लेकिन वो प्रचार ऐसे करते हैं। तो मनुष्य ने क्या किया है? एक वैज्ञानिक ने कहा है कि जब आदमी पक्षी की भांति आकाश में उड़ सकता है, मछली की तरह समुद्र में चल सकता है, लेकिन समस्या क्या है कि जमीन पर नहीं रह सकता। वो क्यों नहीं रह सकता है? क्योंकि उसने पूरा जमीन को बर्बाद कर दिया। ऊपर उड़ लेगा, नीचे चला जाएगा, लेकिन जमीन पर नहीं रह पाए, है ना। तो एक बॉम्बे के पास एक जगह है, वहाँ पर ये पहाड़ है ये टायर का। ओके, तो समस्या वृद्धावस्था है, सफ़ेद बाल हुए तो क्या कर लो? डाई लगा लो। कई लोग डाई लगाते होंगे, तो क्या बुढ़ापा रुक जाएगा? रुक जाएगा? किसी का रुका आज तक? नहीं रुका। झुर्रियाँ आ रही तो क्या कर लिया? फेस लिफ्ट, बहुत सारे सर्जरी होती है। कमर दर्द है तो क्या कर लिया? रोग पेन किलर ले लिया। और तो इस तरह से हम बहुत सारे बाहरी समाधान लेके चलते हैं। ओके, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। वृद्ध इसको रोक नहीं सकते। तो हमारी स्थिति कैसी है? शास्त्रों में बताया गया है कि एक मछली है, मछली को अगर पानी से निकाल दिया जाए और पानी से निकालने के बाद उसे सारी सुख सुविधाएं प्रदान की जाए तो क्या होगा? तड़प के क्या हो जाएगी? मर जाएगी। तो उसी तरह से अगर हम धर्म की जिज्ञासा नहीं कर रहे हैं, उच्च उद्देश्य के लिए जीवन नहीं जी रहे हैं, तो कितनी भी सुख सुविधाएं प्रदान की जाए क्या होगा? क्राइम, सुसाइड, ये सब बढ़ेगा ही। असंतुष्टि, तनाव, फ्रस्ट्रेशन
आत्महत्याएं बढ़ने वाली है। तो क्या उपाय है, थोड़ी देर में वहाँ पहुँच ही रहे हैं। ओके, तो पहला ये हो गया सुख की खोज। सुख की खोज में पहला ये था कि अलग अलग तरह के दुख। तो जीवन का लक्ष्य क्या है लोगों का आजकल? क्या आप क्या क्या लक्ष्य है, क्या हम क्या एम लेके चले? एक मूवी आई थी बहुत समय पहले, लक्ष्य, है ना, बहुत लोगों ने देखा हो। तो क्या लक्ष्य, क्या हम लक्ष्य लेके चलते हैं जीवन में? क्या? पैसे कमाना। पैसे कमा के क्या करेंगे? सुख मिलेगा। सुख मिलेगा फिर क्या करेंगे? चलता रहेगा ना। जैसे किसी का है कि मुझे 10th टॉप करना है, 12th टॉप करना है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है, अच्छी हाई सैलरी वाली जॉब होना चाहिए। तो अगर हाई सैलरी वाली जॉब मिलना हमारा लक्ष्य है तो उसके मिलने के बाद खुशी खुशी होना चाहिए। फिर तो ऐसा होता है, खुश होते हैं, विन विन होता है? विन विन नहीं होता, लूज लूज होता है। ये जीवन विन विन वाला नहीं है, लूज लूज वाला है ना। तो अभी लोगों का भगवत गीता में बताया गया है लक्ष्य की परिभाषा, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाम नादिका तथा, कि ऐसा चीज प्राप्त करना जिसको प्राप्त करने के बाद और कोई इच्छा न रह जाए। तो अभी लोगों का लक्ष्य कैसा है? लोग गाड़ी चला रहे हैं, उनसे पूछो कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बस चल रहे हैं, बस सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, है ना। पड़ोसी ये कर रहा है तो मैं भी वो कर रहा हूँ, अड़ोसी वो कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ, वो दूर के हमारे जो रिश्तेदार हैं वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो जा कहाँ रहे हैं वो पता नहीं। अगर सब चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं, बहाव में सब बह रहे हैं, लेकिन बहाव में पहुंचने के बाद कहाँ पहुंचने वाले वो पता नहीं। तो सामान्यतः लोगों के लक्ष्य क्या होते हैं? ये लक्ष्य है, डिग्री मिल जाए, अच्छा स्वास्थ्य हो जाए, शांति मिल जाए, सुख मिल जाए। तो लोगों के लक्ष्य कैसे होते हैं? कुछ इस तरह से होते हैं, बस अब मिल गया, बस ये मिल गया, सुखी हो जाएंगे। कई बार मंदिर में लोग आते हैं, बस प्रभु जी घर में क्या है, ये समस्या है, बस ये समस्या हो जाए, हर संडे आएंगे मंदिर, जब आप फोन करोगे तब आ जाएंगे हम, बस इतना हो जाए। बस मेरे क्या है, अभी कॉलेज का वो कुछ चल रहा है या घर में कुछ कार्य होने वाला है, बस प्रभु जी बस ये हो जाए, बस अब हम तो यहीं बैठे हैं, हम तो भगवान के लिए हैं। लेकिन ये होता नहीं है, क्योंकि ये कैसा है, गाजर की तरह है, बस हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। ओके, लास्ट स्लाइड है हमारी। तो हमारा जीवन कुछ कैसा है? एक सोने के पिंजड़े में पक्षी के समान है। तो सोने का जो पिंजड़ा है वो तो है, उसको चमकाए जा रहे हैं, लेकिन अंदर जो पक्षी है उसको हम भोजन प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा? पक्षी मर जाएगा। तो शरीर के लिए तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन शरीर को जो चलाने वाला है उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या होता है, जैसे बकरी होती है ना, बकरियां, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कत्ल खाने होते हैं, तो एक बकरी को मारा जा रहा था और दूसरी बकरी क्या होती है, हरी घास खा रही होती, बढ़िया ऐसे मुंह चलता रहता है उसका, और 3-4 आगे बकरी को मारा जा रहा है। उसको क्या लगता है, पूरे घास में क्या है, मग्न है पूरे, और थोड़ी देर में उसका नंबर आने वाला है। सबका नंबर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो हमें पता चल रहा है कि सबके सामने हमारी मृत्यु, बहुत सारे लोगों की हमारी मृत्यु हो रही है, लेकिन हम कैसे जीवन जी रहे हैं? एकदम निश्चिंत होके, हमें कुछ नहीं होने वाला। तो बकरी कैसे है? अज्ञानता में। और हम में से अधिकांश लोगों का जीवन कैसा है? अज्ञानता में। ओके, तो इस भौतिक जगत को भगवान ने बताया है दुखालयम अशाश्वतम। दुखालयम, भोजनालय है तो वहाँ भोजन मिलता है, पुस्तकालय है तो वहाँ पुस्तकें मिलती है, मदिरालय है मदिरा मिलती है, विद्यालय है विद्या मिलती है। ये क्या है? दुखालय, यहाँ दुख मिलेगा। वास्तविक सुख कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। तो इसका हम समरी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा मनुष्य और पशुओं में अंतर क्या है। तो मनुष्य और पशुओं में समानता क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। भेद क्या है? धर्म। धर्म मतलब जिज्ञासाएं, प्रश्न करना। कौन से प्रश्न करना? उच्च जिज्ञासाएं। प्रश्न कौन कौन से किए? मैं दुखी क्यों हूं और मेरे जीवन का लक्ष्य
क्या है। तो दुख क्या है हमारा, समस्याएं क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और 3 तरह के क्लेश हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। और जो भी तकनीकी विकास है, वैज्ञानिक उपाय है, वो क्या है, समस्याओं का अस्थायी उपाय है। और जीवन का लक्ष्य क्या है, परम सत्य को जानना। तो ये आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो है परम सत्य को कैसे जाने। ठीक है, लिंक हम कैसे हो, 4 त्रुटियों से परे परम सत्य को कैसे जाने। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, बहुत समय हो गया। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न हो, 1 या 2 प्रश्न ले सकते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। यस, माइक हाँ, माइक दे दो। आनंद और सुख में क्या फर्क है? दोनों एक ही है, समानार्थी चीज है। हाँ, एक ही बात। बट कभी कभी हम कोई चीज़ आनंद के साथ करते हैं तो हमें सुख की अनुभूति हो जाती है, बट कभी कभी आनंद के साथ करने पे भी हमें सुख की अभी अनुभूति नहीं होती। देखिए तो यहाँ आके थोड़ा हाँ, मतलब कोई भी कार्य को करने के पीछे जो हमें सुख प्राप्त होता है उसको हम सुख भी बोल सकते हैं, आनंद भी बोल सकते हैं। बट कोई मर्डर कर रहा है तो वो उसको आनंद मिल जाता है, तो वो उसमें सुख ही है। हाँ, वो सुख है। मतलब जैसे आनंद है, एक थोड़ा सा सूक्ष्म स्तर पे मान सकते हैं कि आनंद आ रहा है जी। और सुख आ रहा है, कुछ खाया सुख आ गया, वो थोड़ा सा स्थूल स्तर पर है। लेकिन दोनों ही क्या है, हैप्पीनेस है, दोनों क्या है, सुख है। बट सुख में सेटिस्फेक्शन है, आनंद में सेटिस्फेक्शन नहीं, दोनों एक जैसे ही होता। ओके, और कोई प्रश्न? एक क्वेश्चन है जूम पर, जब तक हमारी इच्छाएं नहीं पूरी होती असंतुष्ट रहते हैं इंसान, और एक असंतुष्ट मनुष्य कैसे पूजा पाठ में मन लगाएगा? तो ये आएगा तीसरे चौथे सेशन में आएगा। जब तक हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम कैसे संतुष्ट होंगे? इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। भगवत गीता में बताया गया है, उसमें बताया गया है कि किसी अग्नि में अगर हम घी डालते हैं तो अग्नि क्या होती है, और प्रज्वलित होती जाती, और बढ़ती जाती। तो इच्छाओं को खत्म नहीं करना है, और इच्छाओं को आहार निद्रा भय मैथुन से संतुष्ट नहीं करना है, इच्छाओं को शुद्ध करना है, इच्छाओं को प्यूरिफाई करना है। और शुद्ध इच्छाओं करने से हमको सुख, शांति और संतुष्टि प्राप्त होगी। वही विधि भगवत गीता में बताई गई है कि इच्छाओं को कैसे शुद्ध करना है। लोग सोचते हैं इच्छाओं को खत्म कर दो, सब कुछ छोड़ दो, नहीं, इच्छाओं को प्यूरिफाई करो। और इच्छाओं को आप करते जाएंगे, पूरा करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, आप और असंतुष्ट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम विराम लेंगे, कुछ अनाउंसमेंट करना है। हरे कृष्णा। भगवत गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।